मुझे अटेंशन चाहिए, कोई मुझे अटेंशन नहीं देता, मैं अटेंशन कैसे लाऊं, इज्जत कैसे कमाऊं, रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू कैसे बनाऊं। अगर ये क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो मैं आपको 5 चीजें ऐसी छोटी छोटी बताने वाला हूं। साइकोलॉजिकली ऐसी चीजें हैं जिसके बाद दुनिया आपको अटेंशन देगी, आपको वैल्यू देगी, आपको रिस्पेक्ट करेगी। सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा फ्रेमिंग। ये एक ऐसी साइकोलॉजी, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि जब कोई इंसान एक ही चीज को बार बार सुनता है तो उसके मन में बैठ जाती है, चाहे वो चीज झूठ ही क्यों ना हो। ये चीजें पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, वो आपके मन में दिखाती हैं कि ये पार्टी करप्ट है, ये पार्टी करप्ट है, इसने इतना घोटाला किया, इसने इतना घोटाला किया। जो रूलिंग पार्टी होगी बोलेगी कि ये जो पहले वाली पार्टी थी उसने कुछ भी नहीं किया, जीडीपी ये ऊपर नीचे क्यों रही, क्योंकि ये हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो आपको झूठा दिखाते हैं और वो झूठ आपके मन में इतना बुरी तरीके से बैठ जाता है कि वो झूठ अब आपको सच लगने लगता है, या एटलीस्ट वो नॉर्मल लगने लगता है। और हर एक इंसान यही चीज यूज करता है। अटेंशन अगर आपको चाहिए तो आपको बार बार ये फ्रेम करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि आप पावरफुल हो, आपके पास पैसा है, आपको इज्जत मिलनी चाहिए, लोग आपकी इज्जत करने चाहिए। अभी तक सबने आपकी इज्जत की है तो सबने इज्जत की, तो तुम भी इज्जत करो, तुम भी इज्जत करो। जितना ज्यादा आप रिस्पेक्ट अपनी दिखाओगे उतना ही ज्यादा लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को दिखाओगे कि आपकी कोई औकात ही नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट ऑलरेडी नहीं देता, आप बहुत ही बेचारे हो, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए बार बार उनको बताओ कि आप खुश हो, बार बार उनको बताओ कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, लोग तभी रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा, डिसरप्शन। आप जब भी कोई एक ऐसा काम करोगे जिसके बाद लोग बोले कि वाओ, जब भी कोई ऐसा काम करोगे जिसके बाद लोग बोले कि यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे, आपकी वैल्यू ज्यादा देंगे। आपने कभी देखा है जब कॉलेज में आप हुआ करते थे या जब लेट्स से स्कूल में हुआ करते थे, तो एक लड़का होता था जो खड़ा होता था और टीचर को जवाब देता था। हालांकि वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कि आपको नहीं लगता कि सब इंप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबके मन में थॉट चल रहा होता है कि यार ये टीचर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करता है, लेकिन क्या करें यार, क्या करें। लेकिन वो जब लड़का खड़ा होकर आप सबकी तरफ से जवाब देते तो आप बोलते हो यार ये है ना वो लड़का। तो वही चीज आपको करनी है, आपको कुछ एक ऐसी चीज करनी है जिसके बाद लोग बोले कि वाओ, आपको कोई नोटिस किए बिना रह ही ना पाए, आपको कोई एक ऐसी चीज करनी है, लेकिन वो चीज सही होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं करना, किसी को जाके यूं थप्पड़ नहीं मार देना। हाँ, अगर कोई गलत है और कोई उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहा है, लेट्स से कि वो आपका बॉस है, लेकिन आपको वहां पर लेना है स्टेप, आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए। सही काम करोगे, लोग आपका साथ देंगे और आपको अटेंशन भी मिलेगी, फेम भी मिलेगा। तीसरी चीज है यहाँ पर रिवॉर्ड। जब भी आप रिवॉर्ड दोगे ना तो हर कोई इंसान उस काम को करना चाहेगा जिस चीज के लिए आप उस रिवॉर्ड दे रहे हो। और मैं नहीं कहता कोई घूस दो, कोई पैसा दो, लेकिन बॉस भी आपको क्या देता है, सैलरी देता है ना। उसके पीछे आप क्या करते हो, अपना टाइम देते हो, मीटिंग्स करते हो, अपने बॉस के तलवे चाटते हो, मैनेजर की सुनते हो, चाहे वो गलत कितना ही हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो धमकी देता है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, क्योंकि वो धमकी देता है कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, तुम्हें हाइक नहीं दूंगा, इस वजह से आप पीछे पड़े रहते हो। तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि अगर तुम मेरी वैल्यू करोगे, मुझे रिस्पेक्ट दोगे, तो इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूं। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा हो और आप उनको फ्री में कहीं ले जाओ और घुमा कर लेकर आओ, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, इसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए जो आप उनको दे पाओ। लेकिन आप तो खुद ही कंगाल हो, आपके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो आप क्या ही दोगे उन लोगों को। अगली चीज है रेप्यूटेशन। जब आप अपनी एक रेप्यूटेशन बिल्ड करते हो तो हर कोई आपको रिस्पेक्ट देता है, हर कोई आपकी वैल्यू करता है। और वो रेप्यूटेशन हो सकता है यूनिफॉर्म के रूप में। अगर कोई पुलिस वाला है तो उसको हर कोई रिस्पेक्ट देगा, उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हाँ, वो सेवा करते हैं, बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन जो ट्रू रिस्पेक्ट होती है वो फौजी भाइयों की होती है, वो हमारे जवानों की होती है, क्योंकि वो सच में कुछ कर रहे हैं जिसके लिए सच में उनको रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। तो आपको जो जेन्युइन रिस्पेक्ट है ना वो लेकर आनी है, आपको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है, अच्छे काम करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है, अच्छे एडवाइस देने हैं, पैसे कमा रहे हो सही जगह पर लगाना है और सही तरीके से और सही इंटेंशंस के साथ लगाना है। लेकिन अगर आपको एक अकड़ वाली चाहिए, एक पावर वाली वैल्यू चाहिए, आपको एक धमकी भरी अगर आपको लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक पावर में आना पड़ेगा, आपको किसी का बॉस बनना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके बॉस का भी कोई बॉस हो, वो उसकी लेता हो, लेकिन जो आपका बॉस है वो इस पोजीशन में है कि वो आपकी ले सके। तो ये तो प्रायोरिटी और ये हायरार्की चलती रहेगी। बस आपको अपने से ऊपर जाना है सो दैट कि अपने से नीचे वाले पे आप अपना हक जता पाओ, उनसे वैल्यू ले पाओ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्ट्री क्रिएट करो। जैसे ही लोग बोलेंगे वाह ये तो मैजिक हो गया, ये तो जादू हो गया, जब जादू होता है तो आप बोलते हो ना यार ये कैसे हो गया, आपको एक चमत्कार सा लगता है, आपको पता है कि ये चीज गलत है, ये चीज झूठी है, जो हुई है ये हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको फिर भी बड़ा मजा आता है। यही होता है,
आपको चमत्कार करना है, आपको मिस्ट्री क्रिएट करना है, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग बोले ओ माय गॉड ये क्या हो गया। उसी वजह से लोग आपको अटेंशन देना शुरू कर देंगे। शायद रिस्पेक्ट या वैल्यू ना करें लेकिन अटेंशन एटलीस्ट आपको मिल जाएगी। इसको तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसके बाद लोग इंप्रेस हो जाए, लोगों को अपना टैलेंट दिखाओ, लोगों के लिए कुछ करके दिखाओ, लोगों को अपने प्रति बहुत ज्यादा अटैच कर लो, एक एंकर क्रिएट कर दो जिसको कहते हैं अपने आप से जोड़ लेना। लोग आपको सच में वैल्यू देंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।